स्वयं महाकाल भगवान यहाँ आए हुए हैं। हमारे पूर्वज थे पंडित गौरीशंकर जी, जो नित्य महाकाल दर्शन करने के लिए जाते थे। उनका संकल्प था बचपन से ही कि मैं जब तक जीवित रहूंगा भगवान महाकाल के दर्शन करूंगा, दर्शन करने के बाद ही अन्न ग्रहण करूंगा, ये उनका संकल्प था। हर महादेव। ये सब भगवान की लीला थी। भगवान को उनको दर्शन देना थे, भगवान को उनको आशीर्वाद देना था। भगवान उनके ऊपर प्रसन्न थे। तो भगवान की कुछ ऐसी लीला भगवान ने रची कि एक बार हुआ ये कि यहाँ से जब निकले तो उज्जैन जाते हैं तो एक नरवल गांव पड़ता है जी। नरवल गांव पड़ता है। तो उस समय पुलिया वगैरह की कोई ऐसे व्यवस्थाएं नहीं थी, पुरानी कोई जाने के साधन नहीं थे, पैदल ही जाते थे जी। तो एक नाला था, उस नाले में पानी मतलब बहुत ज्यादा बहा रहा था। मतलब इससे भगवान की लीला थी जी। पानी बहुत ज्यादा बहाव था, तो उन्होंने तैरना चाहा तो तैर भी नहीं पाए। मतलब बहाव बहुत ज्यादा उफान पे नदी थी। अच्छा। तैर नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि कुछ भगवान की मेरे ऊपर कुछ परीक्षा भगवान ले रहे हैं जी। फिर भी वो घबराए नहीं और नदी के किनारे बैठ करके उनके मंत्रोच्चार जाप वगैरह उनके वो करते रहे। महादेव। लीजिए परीक्षा अपने भक्त गौरी शंकर की। लेकिन मेरा भी ये संकल्प है कि जब तक आपके दर्शन प्राप्त न करूं, अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। अपने पिताजी जिनसे मुझे आपकी भक्ति का ये प्रसाद मिला है, उनकी आज्ञा का पालन करूंगा। मेरे पिताजी। हर हर महादेव। जटाटवी गलज्वला प्रवाह पावितस्थले गले वलंब लंबिताम भुजंग तुंग मालिका। पिताजी, इसका मतलब क्या है? मुझे हिंदी में समझाओ ना। बेटा, ये रावण द्वारा रचित देवादिदेव महादेव का शिव स्तोत्र है। इसका पाठ करने से महाकाल प्रसन्न होते हैं। जटाओं से है जिनके जल प्रवाह मात गंग का, गले में जिनके सज रहा है हार विष भुजंग का। डमट 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 डमरू कह रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सजल लहर भी हो गई चपल चपल, ललाट पर धधक रहा है स्वर्ण सा अनल सकल। ललाट पर ललाट से ही अर्ध चंद्र कह उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे नंदनी के वंदनी अनंदनी स्वरूप है, वे तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है। कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। पूजा वसान ध्यान से करे जो पाठ स्तोत्र का, मुकुट बने वही मनुज परम विशिष्ट गोत्र का। उसी को देते हैं समस्त संपदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम।
महादेव की भक्ति करना। हर हर महादेव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। हे गुरुदेव, आप यहाँ कब तक प्रतीक्षा करेंगे? मेरे जाते समय भी आपको बता देगा। ये जल प्रकोप तो सुबह तक कम नहीं होगा। आप मेरा निवेदन स्वीकार करें। यहीं पास में मेरी कुटिया है, आप वहीं चल के विश्राम करें रात भर और कल सुबह फिर महाकाल के दर्शन के लिए निकल जाइए। जैसी महादेव की इच्छा। हर हर महादेव। हर हर महादेव। फिर उन्होंने रात्रि विश्राम वहीं किया, वहीं पर जो है चटाई लेकर के वो सो गए। भगवान ने उनको सपने में ही दर्शन दिए, भगवान महाकाल ने, कि हम आपकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हैं। आपने जो है हमारी निस्वार्थ भावना से भक्ति की है, अभी तक आपने हमसे कुछ नहीं मांगा है। अब हम आपसे कहते हैं कि आपको हम आशीर्वाद देने के लिए आए, आपको क्या चाहिए। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया है कि हम आपकी भक्ति से प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप जहाँ निवास करते हैं वहीं पर आप जो है 5 बेलपत्र हमारे नाम के चढ़ाएंगे, हम आपके लिए वहीं प्रकट हो जाएंगे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। पुत्र, क्या हुआ? इतने दुखी क्यों हो? प्रभु, हर स्थिति में आपके दर्शन, हर क्षण आपको जपता रहा और जीवन में बस यही चाहा कि प्रतिदिन आपके दर्शन पाऊं। किंतु आज ये क्रम टूट गया। ये क्रम टूटने से आपका भक्त गौरी भी टूट गया प्रभु। कौन कहता है कि तुमने मेरे दर्शन प्राप्त नहीं किए? देखो, तुम नहीं आ सके तो मैं स्वयं तुम्हें दर्शन देने के लिए तुम्हारे पास चला आया। और जब मैं स्वयं यहाँ हूँ तो तुम्हारा संकल्प कैसे टूट सकता है? तो बताओ पुत्र, क्या चाहते हो? प्रतिदिन आपके दर्शन पाऊं। पुत्र, जाओ और अपने निवास स्थान पर जाकर 5 बेलपत्र रख दो। जहां तुम्हारी इच्छा होगी मैं स्वयं वहीं प्रकट हो जाऊंगा। तथास्तु। जटाटवीकलज्जलं प्रवाहपावितस्थले कलेवलम्ब्य लम्बितं भुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्बनिज्जले विराजमानम्
हर हर महादेव। पिताम्बुजङ्ग तुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं जटाकटाः सम्भ्रमभ्रमन्निलिम्बनिर्झरी विलोलवीचिवल्लरी विराजमानमूर्धनि धगद्धगद्धगज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रतिप्रतीक्षा। जहाँ भगवान को आज वर्तमान में देख रहे हैं, इसी स्थान पर जो है भगवान प्रकट हुए थे। फिर लोगों ने जो है यहाँ पर पूजन पाठ वगैरह करना शुरू कर दिया। फिर भगवान महाकाल के दर्शन करने के लिए गए, भगवान का धन्यवाद दिया और भगवान से प्रार्थना की कि भगवान अब मैं आपका स्वरूप मान करके वहीं पर महाकाल का स्वरूप मान करके आज से वहाँ पूजन में शुरू करूंगा। तो पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद अखंड भारत के साथ जुड़ने के लिए। पंडित जी ने आज हमें बहुत सारी जानकारियां दी इस महाकालेश्वर महादेव मंदिर की। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ काशी में डेरा, विश्वनाथ शिव शंभू मेरा। नीलकंठ काशी में डेरा, विश्वनाथ शिव शंभू मेरा। विश्वनाथ शिव शंभू मेरा, भक्तों का रखवाला। मेरा शंकर डमरू वाला, मेरा शिव जी भोला भाला। मेरा शिव जी भोला भाला, मेरा शंकर डमरू वाला। ओ मेरा शंकर डमरू वाला, मेरा शिव जी भोला भाला। मेरा शंकर डमरू वाला, मेरा शिव जी भोला भाला।